कुंभ मेला क्षेत्र में अपने दौर के दौरान सीएम योगी ने शुक्रवार को 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें शहर से मेला क्षेत्र और मेला क्षेत्र से शहर के बीच सवारियों को लाने ले जाने का काम करेंगी ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत न हो। इस महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही है। जिस तरह से हर 2 दिन पर कुंभ मेला पहुंचकर मुख्यमंत्री कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, उससे उनकी लगन देखते ही बनती है। मेला आने जाने में लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए सीएम योगी ने 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हर विभागों की तारीफ करते हुए योगी ने परिवहन विभाग की जी भरकर तारीफ की। परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने आज यहाँ पर महाकुंभ के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, 550 से अधिक शटल बसेज और नगर विकास के द्वारा 300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज एक साथ यहाँ पे श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए लॉन्च की जा रही है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, नगर विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। महाकुंभ के इस आयोजन में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राचीन मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विशेष शटल बसों और अटल सेवा नाम से इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, नंद गोपाल नंदी और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। टीम न्यूज स्टेट। 2025 के महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से संत और महंतों का आगमन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। इसमें से कुछ बाबा अपने हठ योग के कारण जाने जाते हैं तो कुछ लोग अपनी वेशभूषा के कारण। लेकिन एक बाबा ऐसे भी आए हैं जो रबड़ी बांटते हैं। देखिए आप भी रिपोर्ट। अगर कुंभ मेले में आप इस ठंड में घूमते टहलते थक जाएं और आपको गर्मा गर्म रबड़ी खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। मीठा भला किसे प्रिय नहीं होता। अगर आप टहलते टहलते श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पहुंच जाएं तो ये भी संभव हो सकता है। अखाड़े के श्रीमंत देवगिरी महाराज कढ़ाई में रबड़ी बनाते मिल जाएंगे। उनका ये काम नित्य का है। सुबह 8 बजे से ही उनकी कढ़ाई चढ़ जाती है। सवेरे अपनी संध्या क्रिया करने के बावजूद 8-9 बजे समझिए कढ़ाई 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। उससे पहले अपना भी दिनचर्या है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, स्नान है, ध्यान है, वो भी करना होता है। श्री महंत देवगिरी महाराज ये रबड़ी 2019 से मनाते आ रहे हैं और इसलिए उनको लोग रबड़ी बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा कहते हैं कि शायद उनके इस काम से ही देवता प्रसन्न हुए होंगे, तभी तो उन्हें नागा से श्री महंत की पदवी पर बैठा दिया। इसके पीछे का निर्देश यही था कि मेरे यहाँ आके भगवान कपिल मुनि जी को हमने यहाँ इसका भोग लगाते हैं और 33 कोटि देवताओं का भोग लगा के ही इसको बाद में वितरण किया जाता है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है वो एक खुशी की बात है। ये जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म है। ये 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है और लोगों का ये आशीर्वाद मिला है कि पहले नागा बाबा थे, फिर अब से वर्तमान में श्री महंत हैं, तो अखाड़े में पद भी बढ़ा। ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक श्री महंत अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है।
रबड़ी बनने के बाद बाबा इसका भोग पहले अखाड़े के आराध्य कपिल मुनि को लगाते हैं। उसके बाद ही प्रसाद बांटा जाता है। इसके लिए पूरी व्यवस्था बाबा अपने पास से ही करते हैं। किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वयं के बल पे चल रहा है। ये भगवती चला रही है, माँ काली चला रही है, आदि शक्ति चला रही है, ये समझो। कोई दे दे तो बात अलग है, बाकी ऐसा मांगना नहीं किसी को, कोई चंदा नहीं है, सेवा है। बाबा का ये रबड़ी बनाने का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसे खाने के लिए मेला के अधिकारी, पुलिसकर्मी और दूसरे तमाम लोग आते हैं। बाबा यही संदेश देते हैं कि लोग पर्व पर स्नान का आनंद लें और सनातन संस्कृति को बढ़ाते रहें। टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ सजने लगा है और संगम किनारे तंबुओं का शहर तेजी से बसता जा रहा है। कुंभ में कई अखाड़े अपनी आलीशान छावनियों में प्रवेश कर चुके हैं, तो 10,000 से अधिक संस्थाओं और वीआईपी संतों के शिविर भी बन चुके हैं। और इन सब में जूना अखाड़ा के संत स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का बन रहा शिविर भी सबसे बड़ा और आलीशान दिखाई पड़ रहा है। कुंभ नगर में रेती पर जिधर भी नजर डालिए तंबू ही तंबू हैं। कुछ अखाड़ों के शिविर हैं तो कई सामाजिक संस्थाओं के भी हैं और ज्यादा भव्यता वीआईपी संतों के शिविरों में देखने को मिल रही है, जिसके सामने राजाओं की रियासतें और महल भी फीके दिखने लगेंगे। इसी तरह महाकुंभ में सेक्टर 18 के अन्नपूर्णा मार्ग पर प्रभु प्रेमी सेवा संघ का शिविर तैयार हो रहा है, जो अपने आप में एक किले के जैसा लगता है, जिसके बाहर ही आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। बाहर तो मैंने बहुत देखा नहीं है दूसरे कैंपों को, पर सुना हमेशा यही है कि ये सबसे बड़े कैंपों में से है। और हम तो ये मानते हैं कि कुछ शक्तियां हैं जो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। एज एन आर्किटेक्ट मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा काम इतने कम समय में हो सके, तो पक्का ही कुंभ में कुछ शक्तियां आती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। 35 दिन में खड़ा हो पाया है ये। करीब 56 बीघे में बन रहे इस शिविर के निर्माण में 2 करोड़ से अधिक की लागत का अनुमान है, जो 3 हिस्सों में विभाजित है। इसकी कलाकारी को देखते ही एहसास हो जाता है कि यह गुजरात के सोमनाथ और द्वारका के मंदिरों जैसी कलाकारी को देखकर बनाया गया है। हमारे कैंप हर बार अलग स्टेट के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होते हैं। इस बार हमने गुजरात के आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन ली है और जो हमारा मेन मंदिर बना है, जो भव्य मंदिर बना है, उसमें सारे एलिमेंट्स सोमनाथ द्वारका के मंदिरों में जो आपको दिखेंगे उससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे। हम बहुत समय से रिसर्च करके डिटेल में उसको स्टडी करके फिर हम ये ड्राइंग्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे ये सब होता है। इस पूरे शिविर को 35 दिन में तैयार किया गया है, जिसमें एक हिस्से में महामंडलेश्वर का प्रवास होगा, दूसरे हिस्से में 2 लाख की क्षमता वाला प्रवचन का पंडाल होगा और शिविर में ही 50 बेड की क्षमता वाला अस्पताल भी बना है। जी हाँ, वो मतलब हमारे जो मेन एरियाज हैं उसमें हमारी 20 बेड की हॉस्पिटल बना हुआ है, जो 24 घंटे चलता है। फ्री हॉस्पिटल है और मेले में आने वाले हर एक के लिए ओपन है। फिर हमारा भंडारा है जिसमें फ्री भोजन दिया जाता है, जो आए हर आदमी वेलकम है वहाँ पर भी। हमारा मंदिर तो आपने देखा ही, श्री मंदिरम। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी। जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ भागवत की कथा कहेंगे। भागवत कथा के अलावा यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। टीम न्यूज स्टेट। जग का जिसमें पुण्य समाया, आया ऐसा कुंभ। चलो मन तीरथ राज में कुंभ, भरो मन अमृत से निज कुंभ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।